भगवते शिवाय स्वाहा। ओम नमो भगवते शिवाय स्वाहा। अंग अंग में भस्म रमा हो, आसमान सी धारी उगल रहे हों विषधर विषधर के ऊपर विषधारी। फुफकारों से फटक रही हों ये फट 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 कशिलाएं, बम बम करके बमक रही हों ये शंभो शुक्ल सेवाएं। ये डिम डिम करके डिमक रहा हो वो डमरू नाथ तुम्हारा। सत्यम शिवम सुंदरम का दो लगायतन तुम नारा। हृदयांगण में नाच रहा हो वो प्यारा राम तुम्हारे। नाचो 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 भोले तुम भी हृदय हमारे। जटाटवी कलच्चल प्रवाह पावितस्थल गलेवलम्ब्य लंबितं भुजंग तुंग मालि टमट 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 टमन्निनाद वट्टमर्व चकार चंड तांडव तनोतु नः शिवः। जटाकटाः संभ्रम प्रमन्निलंपनिर्ग विलोल वीचि वल्लरी विराजमान मूर्ति। धगत 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 ज्वलल्ललाट पट्ट पावक किशोर चंद्रशेखर रति प्रतिक्षणम धराधरेन्द्र नंदिनी विलास बंधु बंधु स्फुरत दिगंत संतति प्रमोद मान मान। कृपा कटाक्ष धोरणी निरुद्ध दुर्धराप क्वचित दिगंबरे मनो विनोद में तु वस्तु। जटा भुजंग पिंगल स्फुरत फणामणि कदम्ब कुंक मद्रव प्रलिप्त धूम मदांध सिंधु रसफुरत तगुत्तरीय मेधु मनो विनोद मद्भुतम विभर्त भूत भर्त। सहस्रलोचन प्रभत्य शेख लेख शेख प्रसून धूल धोरणी विधूसरांग्रि पीठ भुजंग राजमालया निबद्ध जाट चूट। श्री चिराय जायताम चकोर बंधु शेख ललाट चत्त रज्ज्वलत धनंजय स्फुलिंग निपीत पंच साय कम नमन लिंप नाय सुधामयूख लेखया विराजमान शेख। महाकपाली संपद शिरो जटाल मस्त कराल भाल पट्टिका धगत धगत धगज्वल धनंजयाहुति कृत प्रचंड पंच साय। धराधरेन्द्र नंदिनी कुचाग्र चित्रपत्र प्रकल्प नैक शिल्पिनी त्रिलोचने रतिर्म नवीन मेघ मंडली निरुद्ध दुर्ध रथ कुहू निशीति नीति मह प्रबंध बद्ध कंद कला निधान बंधुरम श्रियम जगत दुरंधु प्रफुल्ल नील पंकज प्रपंच काली मप प्रलंब कंठ
कंदली रुचि प्रबद्ध कंद स्मराच्यदम पुराच्यदम भवाच्यदम अखच्च गजच्चितांद कच्चिदम तमंत कच्चिदम्ब अखर्व सर्व मंगला कला कदम्ब मंज रस प्रवाह माधुरी विजम्रणे मधुर स्मरांत कम पुरांत कम भवांत कम कांत गजांत कांत कांत कम तमंत कांत कंब जयत्वद प्रवि प्रम प्रम भुजंग मस्व विनिर्गमत क्रम स्फुरत कराल भाल हव्य दिमिन 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 ध्वनम मृदंग तुंग मंग ध्वनि क्रम प्रवर्तित प्रचंड तांडवश दुषित चित्र तल्पयो भुजंग मोक्तिगस्त गरिष्ठ रत्न लोष्टयो सुरति पक्ष पक्ष प्रहार विंद चक्षुषो प्रजामयी महेन्द्र समः प्रवर्तिक कदा सदा शिवं भजाम निलंबनाथ नागरी कदम्ब मौल्य मल्ल निगुम्ब निर्भर चलन मधुश्लिका मनो तनो तुनो मनो मुदम विनोदिनी महर्न परम श्रियम परम पदम तदग्वजत् स्वकीय शयनागार के सुरम्य सदन में शांतिपूर्ण सुषुप्ति का सुखानुभव कर रहा था, किंतु चित्तवृत्तियां वाह जगत की हलचल से ऊबकर अंतर्मुखी बनकर विराम ले रही थी। प्रगाढ़ निद्रा के आवरण को हटाकर एक आलोकमयी आभा का आभास मिला। मुख मार्तंड की मरीचिकाओं से विभूषित मुख मार्तंड का रसास्वादन करते ही सरोज प्रफुल्लित हो उठा। वह कौन आभा थी? क्या वही शक्ति थी जो करती है इस सर्व विश्व का संचालन? क्या वही प्रभा थी जिससे प्रदीप्त है सूर्य चंद्र चपला उद्गण? मानव की सर्वांद्रियों से सब कार्य कराती जाती है। क्या वही शक्ति थी प्रलय काल में जो केवल रह जाती? ओह, वैडूर्य मणिमंडित जगदाधार जगदीश का मंजुआसन, विष्णु रूप में पीतपट, बनमाल आदि अलंकारों से अलंकृत विविध बैकुंठवासी और पटल पर एक एक करके आए और मैं भी दशानन दिगंत में विजय वैजयंती फहराता हुआ गुरुदेव भगवान शंकर से पूछ रहा था, इस जगत नाट्य के रंग मंच पर कब तक मुझे विचरना होगा? कब तक मुझको इस रक्ष रूप में वसुधातल पर फिरना होगा? लेकिन भोलेनाथ, जिस रावण के श्रवण रंध्रों में सदैव पायलों की झनक झनक झनकार सुनाई दिया करती थी, आज उसी रावण के श्रवण रंध्रों से भय से भयभीत कर देने वाले भयावने शब्द अंतः स्थल में प्रविष्ट हो रावण को भयभीत करने का प्रयास क्यों कर रहे? कारण क्या है नाथ? कारण विद्रोह। अरे कारण विद्रोह, अरे बोलो बोलो चंद्रमौली गिरिजापत शंकराज, मानस शांत कांत विप्लव मचाता है। ये होता धीर, ये धैर्य पदा प्रमाद नहीं, ये सारा स्वर्ण सचित एक गणाई ठा जाता है। लड़ते दिखाते कपिश काल रूपना, ये श्रवण समीप कान प्ले कान गाता है। ये सारा सुरलोक बंदी खाने में हमारे बंद, फिर भी दशानन क्यों भ्रमित हुआ जाता है? फिर भी दशानन क्यों भ्रमित हुआ जाता है? शिवाकांत निद्रा के सुपासों में निर्मग्न हो आपकी बाकी झांकी का स्मरण कर रहा था, किंतु यह निद्रा चिर स्थायी न रह सकी। अचानक रावण के अंतःकरण में
हलचल कैसी, ये चकाचौंध कैसी, एक चकाचौंध सी मची ज्योत। अरे जगमगा दिया किसने आकर, सोया था शयनागारों में, ये दिखलाया किसने प्रचंड दिवाकर। तारों का तुंग धरके पर बंदी दल के उमड़ घुमड़ करके ये जद शर बरो रहा। अरे लंका का कड़कड़ प्लान हुआ, ये मुरझाते क्यों रोम रोम, क्यों रहे दशानन को बचते, क्यों रटते हैं वो ओम ओम। अब इंद्रियां भोग क्यों होती है, ये रजनी हंसती क्यों कौन कौन है, गगन गा रहा प्लेगान, ये दिग्पाल झुंड क्यों तर्राता, ये दुख सनिश्चित प्रबना। अरे आकाश कर था, ये बड़ा दृष्टि दृष्टिया रहे। अरे भयंकर शंकर क्या कारण है, आज भाग्य का उलट फेर नहीं परिवर्तन है साधारण है, आज भाग्य का उलट फेर नहीं परिवर्तन है साधारण। कारण क्या है नाथ इस हलचल का, रावण के जीवन में अकस्मात हुई इस हलचल का कारण क्या है, कारण विद्राव नाथ। विदित हो गया, अज्ञात प्रश्न ज्ञात हो गया। जिस जगत नियंता जगदीश्वर की मैं अपलक अभी तक प्रतीक्षा करता आया हूं, उसी जगत नियंता जगदीश्वर निम्कुल भासनी भूमि तनया सीता का स्वयंवर महात्मा विदेह के द्वारा मिथिला में आयोजित कर मुझे मिथिला की वीथियों में आमंत्रित किया, तो मैं जाऊंगा अवश्य, क्योंकि कर रहा प्रतीक्षा था जिसकी वह पूर्ण मेरा कार्य हुआ। मेरे उद्धारण हेतु ही उस नारायण का अवतार हुआ, जिस कार्य हेतु अवतार हुआ उसका श्री गणेश आज होगा। उस महापुरुष के साथ आज शक्ति का समावेश होगा। जाऊंगा मिथिलापुर में, उस चंद्रानन के दर्शन होंगे, दर्शन करें श्री चंद्रानन के ये 20 नेत्र सफल होंगे। अरे जाऊंगा मिथिलेश नगरी को आज दर्शन करी राघव के ही मैं उठाऊंगा, दूंगा निमंत्रण, कलंक उन्हें आने का, अपनी परिस्थिति सब उनको बताऊंगा। और मिलनी है मुक्ति ऋषि रम जन्य जानकी से, ये जाना अगर ऐसा तो साथ उसे लाऊंगा। और रोका जो मुझको विदेह ने किसी प्रकार, तो निजबल से विदेह को विदेह। महामंत्री अत्रगाक्ष, दूत के द्वारा समाचार प्राप्त हुआ, 1000 हाथियों का बल रखने वाले वीर शिरोमणि ताड़का और सेनानी सुबाहु ने शत्रु के समक्ष संघर्ष करते हुए वीर गति को प्राप्त किया। उधर अवध प्रदेशांतर्गत दशरथ नंदन राम ने गाधेय विश्वामित्र के शिष्यों सहित मैथिल प्रदेशांतर्गत गमन करके सीमोल्लंघन का अपराध किया। अस्तु, हमारा प्रस्थान मिथिला की ओर है। हमारी अनुपस्थिति में लंका की सुरक्षा का दायित्व आपके इन सुधा कंधों पर है। चाहिए शीघ्राति शीघ्र पुष्प विमान तैयार कराइए। लेकिन भोलेनाथ, क्या ये मेरे भविष्य की कोई गुप्त झंकार है? क्योंकि कह रही गुप्त झंकार है सब, कह रही गुप्त झंकार है सब। वार मर्दन आया धरती पर, ये कहता कोई समस्त प्रदेशों में वो मधुसूदन आया धरती पर। इस प्रगति नटी का संचालक वो सर्वेश्वर आया धरती पर। अरे टंकार सुनाकर सारंग की वो सारंगधर आया धरती पर। तो तू भी सचेत हो जा लंकापति, अब स्मरण रहे उद्गारों का, नहीं भेद प्रकट होने पाए तेरे उन उच्च विचारों का। मुक्ति लख प्रभु को शत्रु बना, अब पूरा तुझे कराना है। अपने इस जीवन नाटक का यह संपूर्ण रहस्य रचना है। अरे स्वर्णमय लंक में निशंक रहता हूं साहब, यह देवकुल मेरी नित्य नौकरी बजाता है। दिश दिश घूम दिग्गजों का अंत तोड़ दिए, विश्व में विजय घोष मम फहराता है। लेश लेश मात्र भी न भय का प्रवेश। इस भावना में उस शंभु का स्वरूप प्रकट
जाता है। जय 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 बोलकर गुरुदेव भगवान शंकर की रंगभूमि अवलोकने लंकेश जाता है। बम विश्वनाथ, बम विश्वनाथ, बम विश्वनाथ। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। सदाशिवम सदानंदम करुणा अमृत सागरम कर्पूर कुंद धवलम शुद्धम सत्वगुणमयम विभुम दिगंबरम दीनानाथम योगीन्द्रम योगी वल्लभम गंगा सीकरम संसिक्तम जटामंडल मंडितम विभूति भूषितम शांतम व्यालमालम कपालिनम त्रिलोचनम त्रिलोकेशम त्रिशूल वरधारिणम सर्वेशैकारम देव देवम निरामयम अर्धचंद्रोज्ज्वलद्भालम पंचवक्त्रम सुभूषितम सुभूषितम। ये शनई शनई संस्कृत सागर पर ये संवेद स्वरों में स्वस्ति स्वस्ति का मंगल गान, ये झरते स्वप्न पराग क्षितिज प्रगति पर अविरल, ये भगवान सूर्य का रजत धास, ये प्राची पर रूषा की लाली, ये कड़कण करता आलिंगन, युगल करों से अभिनंदन, मम पगबंधन, चेतना गगन में जीवन के तम को स्वर्णिम कर, अंतर पथ के सोपानों पर सतत अग्रसर रात विभोर, भमर गुफा से मान सरोवर पद्मकोश तक पहुंचने की उत्कट अभिलाषा थी। ये सहसा समाधि का ये छिन्नतार, ये प्रांतर के उद्गम पर प्रहार, ये दृष्टि पटल पर हुआ तिरोहित, ये अवनी अंबर, ये भग्न दिशाएं, ये निहार आवरण, ये ज्वलित चिताएं, ये वारित तरंग पर समासीन, ये इछलाती ये सुरबालाएं। बोलो बोलो प्रभु आशुतोष, ये कैसी अनहोनी है। अरे ये धीर वीर विक्रम, ये फड़फड़ाते हैं, ये बोलते श्रृगाल, ये स्वान रोते चिल्लाते क्यों, ये अखिल गगन मंडल के ये नक्षत्र चरे जाते हैं, ये काल का कराल वेग, अरे निमीलित नेत्र ज्वालामय, ये शशिधर पिनाकी का ये प्रकोप दिखलाता है, ये पिंगलाक्ष भयहर भवानी पति शंकर का ये तांडव सनातन, ये प्रलय दृश्य दर्शाता है, ये दिग्गज दिशाओं के दहलते देख भीषण क्रांति, ये भूत प्रेत भैरवों का भयंकर भाव लाता है। श्रोणितपुर नगरी का ये सम्राट बलधारी बाण अस्मय विचारों से क्यों भ्रमित हुआ जाता है, क्यों भ्रमित हुआ जाता है। अरे किसका क्रोधानल, ये धधक उठा इस दृष्टि को करने नष्ट भ्रष्ट, ये कौन क्रूर कर्मा जन्मा इस जगती को देता महाकष्ट। बोलो क्या कारण है, बोलो महेश, ये अवनी डगमग डोल रही, ये नक्षत्रों में कंपन विशेष, क्या कारण है बोलो महेश, ये मुनियों के दल मृक्षर्म लिए क्यों भाग रहे हैं इधर उधर, ये मंगलकारी जंगल जलते क्यों टूट रहे हैं शैल शिखर, ये सुरपुर में भीषण लगी आग, ये भयभीत स्वर्ग के सुरसुरेश, क्या कारण है बोलो महेश, क्या कारण है बोलो महेश। ये कौन करो मिल गए शस्त्र, ये ललकार रहा बलिनंदन को, ये प्रलयंकारी, ये घनघोर शब्द, ये आक्रांत किया जनजीवन को, हिम शिखरों पर ये अग्नि ज्वाला,
सागर की लहरों में उफान, ये नक्षत्र लोक में अंधकार, ये कौन गा रहा क्रांति गान, ये कौन गा रहा क्रांति गान। ये छा गई काली मां कलियों पर, अरे ये कलरों कोकिल भी भूल गई, ये कमनीय केतकी मंद हुई, ये फूलों की छबनील धूल गई, ये ब्रह्मांड चक्रवत घूम रहा क्यों, ये थरा थर थराती थर थर ये शब्द सुनाई पड़ते हैं। अरे मिथिला में सिया स्वयंवर, मिथिला में सिया स्वयंवर हो रहा स्वयंवर सीता का। अरे मिथिलापत की राजधानी में बन गया विचार अब जाने का उस लंकेश्वर हिमानी। क्यों क्यों दारुण दुर्दांत दुष्ट ओ दानव दहाड़ा, ये चंड दुर्दंड, अरे दलन मुझको न जाना है, ये धमक धमक दुंद भी याद बजाता निर्लज साठ, ये धरणी का खसैया धीर धन्वी अब निशाना है। चंडी को सांद्र सुहाग सिंदूर समर्पण श्रेष्ठ, ये दानवेंद्र बलिपुत्र बाणासुराना है। ठहर जा साठ लंकेश, अब तेरे पक्ष दारुण है, तू करता बयाना है। एक बार शिव प्रेमियों प्रेम से उद्घोष करो, जोर से बोलो शंकर भगवान की। मिथिला के सेवक आदेश महाराज। महात्मा जनक को अवगत करा दो, मिथिला के सिंह पौर पर बलिपुत्र बाण का आगमन मिलने की प्रतीक्षा में शीघ्रता करें। जैसी आज्ञा महाराज की जीवन की जय जयकार हो। महाराज मिथिला रंगशाला में बलपुत्र बाण जी का आगमन हुआ है और मिलने की जिज्ञासा करते हैं, हमारे लिए क्या आदेश है? चलो चल करके बंधु बाण का स्वागत किया जाए। सोनपुर निवासी बलिपुत्र बाण जय जय भोलेनाथ की। अनंत ब्रह्मांड पक्षर अक्षरातीत निरस सौंदर्य माधुर्य शौकुमार कारुण वारुण अखिल कल्याण गुणगण निलय कोट कंदर्प दर्प दलन पटियान कृपाधिष्ठान सर्वनियामक सर्वविलक्षण सर्वदेवाराध्य सर्वेश्वर परात्पर परब्रह्म का शुभ चिंतन करने वाले योगी सम्राट शीरध्वज जय श्री शंकर भगवान की। स्वीकार करें हमारा स्वागत। बंधु का शुभागमन, बाण का मधुर मिलन, खिल उठी कली कली, महकी उठी गली गली, ये तन पुलकी पुलकी उठा, ये मन हुलसी हुलसी उठा, ये तार झन झना दीप्ति रूप पा गए, आज झूम झूम के ये मिल रहे धरा गगन, ये बंधु का शुभागमन, बाण का मधुर मिलन। स्वीकारें प्रभु स्वागत। आपके शब्दों को सुन करके हम इसका कोई प्रत्युत्तर नहीं करना चाहते, लेकिन इतना अवश्य कहूंगा, मिलन मधुर होता है ये केवल सांसारिक दृष्टि है, आध्यात्मिक दृष्टि में मिलन मधुर नहीं होता, क्योंकि मिलन अंत है मधुर प्रेम का, किंतु विरह जीवन है। विरह प्रेम की जागृत गति है, किंतु सुसुप्ति मिलन है। प्रेम में जब मिलन हो जाता है तो प्रेम का पटाक्षेप होता है, और प्रेम तब तक जीवित है जब तक विरह है। इसलिए महात्मा जनक हम ये आपके लिए नहीं, केवल आपको माध्यम बना करके समाज के लिए कहना चाहते हैं। हर दिन न एक सा होता है, हर रात न काली होती है, हर रोज न फूल खिला करते, हर रोज न डाली होती है।
पल पल में अंतर होता है, क्षण में संसार बदल जाता, खिलते मधुबन को पल में ही आकर पतझड़ बदल जाता है। जिस आज जहां पर अंधकार, कल वहीं दिवाली होती है। हर दिन एक सा होता है, रात न काली। हमारी समस्त शुभकामनाएं आपके साथ हैं महात्मा जनक झाया। मिथिला के कुशल द्वारपाल आदेश महाराज। राजा जनक को सूचित करो, मिथिला की रंगशाला में वेदाध्यायी पौलस्त कुलभूषण त्रिभुवन सम्राट स्वर्णमयी लंका में निवास करने वाले रावण का पदार्पण हुआ है। तत्काल नेपाल को मेरे आगमन की सूचना दी जाए। जैसी आज्ञा। महाराज की जीवन की जय जयकार हो। महाराज मिथिला रंगशाला में लंका के भगवान कंचन नगरी सम्राट श्री रावण जी का आगमन हुआ है और मिलने की जिज्ञासा करते हैं। राजमंत्री श्री रावण जी का स्वागत किया जाए। 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण के ज्ञाता नीतिवान गुण निधान श्री रावण जी जय जय भोलेनाथ की। मिथिला के प्राण इस अधिवेशन के अधिष्ठाता यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा समाधि आदि के परमाचार्य सर्वांतोमुखी प्रतिभा संपन्न शिष्टता सौम्यता शीलता सभ्यता सहिष्णुता के स्वामी सत्यवादी समदर्शी श्री सिरध्वज जय जय श्री भोलेनाथ की। स्वीकार करें हमारा स्वागत। कहें शुभ सुखद संयोग की घड़ियां जुड़ी है मेरे मन के मीत में, उपहार क्या दूं प्रेम का प्रतिकार क्या दूं, बंधु दर्शन हितैद्र ने पलकों के पावड़े बिछाए और प्राणों ने परसी कर यह पद अमर वरदान पाए। खिल खिला कर हंसे पड़ी चहुओर ये जीवन की कलियां, प्रेम पूरित अशकों की माला बनी है आज लड़ियां। मैं अकिंचन विश्व के सम्राट को सम्मान क्या दूं, प्रेम का प्रतिकार क्या दूं, आज मैं उपहार क्या दूं। स्वीकारे प्रभु प्रणाम। सिरध्वज जनक सुनी आपकी मधुर वाणी, सुनकर हृदय सरोज प्रफुल्लित हो उठा। वास्तव में आगत का स्वागत करना अगर किसी को सीखना है तो इस मिथिला ज्ञान नगरी में आकर सीख ले, या यूं कह दिया जाए कि आगत का स्वागत स्वयं मिथिलेश से सीख लिया जाए तो कोई अतिशयोक्ति न होगी। तो हे निविराज, तुम्हारे मन अंदर भक्ति का भरा भंडार रहे हो। ध्यान धारणा में सुदक्ष, शिक्षा हित आवे देव यक्ष, हो रिद्ध सिद्ध सम्मुख प्रत्यक्ष, बस ब्रह्म ज्ञान ही रहे लक्ष्य। मिथिलेश, तुम्हारी मिथिला पर शिव शक्ति की कृपा अपार रहे। निमिराज, तुम्हारे मन अंदर भक्ति का भरा भंडार रहे। हो योग कला में जिम महेश, अशगान करें अहिराज शेष, यश कीरत फैले देश देश, हो धर्म धीर मिथिला नरेश। सत्यम शिवम सुंदरम का
इस मिथिला में पूर्ण प्रचार रहे तो निमराज तुम्हारे मन अंदर भक्ति का भरा भंडार रहे। देख रहा हूं देश देशांतर के नृपालों, भूपालों, महिपालों का आगमन, तो जानना ये चाहता हूं कि आसन सिंहासन रत्न जड़ित पावड़े पड़े हैं पग पग में, चहु और बधाई बाज रही, ध्वज तोरण सज्जित मगमग में, वेदध्वनि ध्वनित होती दिग दिगंत, होता अजस्त स्वस्ति मंत्र पाठ, यज्ञ अनल भी प्रज्वलित, मिथिला में अनुपम ठाट बाट। आश्चर्य मुझे मिथिलेश तुम्हें जगमाया से कैसा स्नेह, ये तड़क फड़क कैसी विदेह, ये तड़क फड़क कैसी विदेह। आपने सुना होगा, जब सुना होगा तभी आपका पदार्पण हुआ होगा, लेकिन फिर भी आप हमारे मुखार बिंदु से सुनना चाहते हैं तो मैंने प्रण किया है, सोई पुरारी को दंड कठोरा, राज समाज आज जही तोरा। मैंने प्रण किया है, भीड़ का कारण ही है। सिरध्वज जनक के विषय में मैंने जो जाना था अपनी लंका में, या यूं कह दूं कि ऋषियों और मनीषियों के द्वारा सिरध्वज जनक के विषय में जो जाना था वो ये जाना था कि सिरध्वज जनक मानवता धर्म का पालन करने वाला है। सिरध्वज जनक मानवतावादी है, किंतु जब मिथिला में आकर के देखता हूं तो पाता हूं कि सिरध्वज जनक के द्वारा अपने धर्म का परित्याग किया जा रहा है। सिरध्वज जनक के द्वारा एक दुर्लभ धरोहर को नष्ट करवा के मानव धर्म का उल्लंघन किया जा रहा, किंतु पुत्री का विवाह, इसलिए सिरध्वज जनक के इस राज समाज में बहुत विद्वान लोग, सुना हुआ है मैंने कि धर्मशील ज्ञानी गुणवंता यहां पर उपस्थित है। तो आप चले राज्य के अन्य कार्यभार देखें, मैं इस प्रश्न का उत्तर आपके इस राज समाज से पाने का प्रयास करूंगा और बढ़ रहा हूं भूत भवन भगवान भोलेनाथ के पावन पिनाक दर्शन। भगवान भोलेनाथ के पावन पिनाक, प्रथम तो आपको इस रावण का प्रणाम स्वीकार हो, किंतु आज आपको मिथिला जैसी पुण्य सलिला भूमि में मिथिला के नृपाल के द्वारा उनके व्यक्तिगत प्रयोजन हेतु बल्कि वेदी पर चढ़ाया जा रहा है। दूसरे शब्दों में कह दूं तो एक मानवतावादी राजा के द्वारा हिंसा का कार्य समाज के मध्य में किया जा रहा है, अर्थात मानवतावादी राजा के द्वारा अपने धर्म से च्युत हुआ जा रहा है। जानना यह चाहता हूं ऐसी कौन सी विषम परिस्थिति राजा जनक के सन्मुख उत्पन्न हो गई जिससे राजा ने अपने धर्म को विवश होकर या प्रसन्न होकर, यह मेरी जानकारी में नहीं, छोड़ना उचित समझा। और जब तक मेरे इस प्रश्न का उत्तर इस राज समाज के अंतर्गत नहीं मिल जाता, कोई वीर पुंगा दुस्साहस न करे अजगों के सन्निकट जाने का, अन्यथा रावण की चंद्रहास का वार उसके गलकंठ पर कर दिया जाएगा। लंका के सम्राट उद्भट विद्वान वेदज्ञ बाहुबली श्री रावण जी, जय श्री शंकर भगवान। बलिस्वन शोणितपुराधीश महाकाल बाण, जय जय श्री शंकर भगवान। सुस्मित समाज के अंतर्गत उपस्थित विज्ञ प्रविज्ञ सुविज्ञ कोविद धीर मनीष, सुना आपने श्रीमान जी के उद्गारों को, श्रीमान जी के विचारों। आपका कथन राजा जनक ने अपने धर्म का परित्याग क्यों, और मूल कारण बता रहे हैं, बोले हिंसा। ऐसी क्या आवश्यकता पड़ी? तो सबसे पहला जो आपका प्रश्न हिंसा का है, ये हमें उचित नहीं लगता। हिंसा व्यक्ति की होती है, उपकरण की नहीं है। ये उपकरण है, व्यक्ति नहीं।
अगर व्यक्ति होते तो हम आपके हिंसा वाले प्रश्न को अवश्य सुनते और इस पर मंथन करते। रही बात राजा जनक अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए तोड़वा रहे हैं, ये भी उचित नहीं, क्योंकि राजा जनक का व्यक्तिगत स्वार्थ हमारी दृष्टि में यह विवाह अतिहित सबही का। जिस विवाह से सबका हित जुड़ा हो वो कार्य व्यक्तिगत नहीं होता श्रीमान। इसलिए समष्टि के लिए जो कृत्य किया जाता है वो अनुचित नहीं माना जाता। इस पर आप पुनः विचार करें। श्री आपने अपने चिंतन में जो विषय रखा उसमें यह कहा कि यह उपकरण मात्र है। वाह, आपकी बुद्धि को नमन करता है। यह उपकरण मात्र है। भगवान शंकर का दिव्य आयुध यह उपकरण मात्र है। और मैंने कहा था विश्व की धरोहर को नष्ट करवाया जा रहा है, अर्थात राजा जनक के द्वारा मानवता धर्म का परित्याग किया जा रहा है। सब जोड़िएगा एक साथ, ऐसे उपकरण कहीं नहीं निकलने देंगे। मैंने कहा था कि राजा जनक के द्वारा विश्व की धरोहर को नष्ट करवाया जा रहा है, अर्थात मानवता धर्म का परित्याग किया जा रहा है, और उसको उपकरण कहीं निकल रहे हो। अच्छा, अगर उपकरण है, आपके बिंदु पर भी थोड़ा सा चिंतन देकर तब आगे बढ़ेगा। उपकरण है तो क्या उपकरण का आवाहन और विसर्जन संभव है? चलिए स्वीकार कर लिया हमने, ये उपकरण है। यहां अन्यान्य उपकरण भी रखे हुए, इसका आवाहन और विसर्जन मेरी दृष्टि में संभव है। क्या अन्यान्य उपकरणों का आवाहन और विसर्जन संभव है? श्री बड़ी सुंदर बात है, आपने ही अपनी बात का उत्तर कर दिया। ये विश्व की धरोहर है, विचार करना आप लोग। धरोहर व्यक्ति की होती कि वस्तु की होती? धरोहर में व्यक्ति को रखा जाता कि वस्तु को रखा जाता? जो मानव की रक्षा करे, जो मानव को सहायता प्रदान करे, ये उपकरण है, ना कि व्यक्ति। अब आपने एक बढ़िया मंथन दिया है, क्या इनका आवाहन या विसर्जन होता है? जो दिव्यास्त्र होते हैं उनका आवाहन और विसर्जन होता है, लेकिन वो व्यक्ति नहीं, उपकरण है। तो ये दिव्यायुध हैं, इनका आवाहन भी है, विसर्जन भी है। तो इसका अर्थ ये नहीं है कि ये व्यक्ति होते तो हम आपकी हिंसा की बात को बिल्कुल स्वीकार करते और आपकी बात को यथार्थ मानते। हिंसा से आप चलो इस आपकी बात को स्वीकार करते हुए कुछ क्षण के लिए स्वीकार नहीं है हमको, लेकिन चूंकि चिंतन आपने हिंसा का दिया है, मेरी दृष्टि में हिंसा है। किसी देवालय को नष्ट कराना हिंसा है, किसी धरोहर को नष्ट कराना हिंसा है। केवल व्यक्ति की हत्या करा देना ही हिंसा नहीं है। वैचारिक हिंसा भी होती है, मानसिक हिंसा भी होती है, दृष्टिगत हिंसा भी होती है। केवल हत्या कर दी उसी को हिंसा समझते हो? इसलिए मैंने कहा था देवालय, यस जी हाँ, देवालय को नष्ट कराना यह भी हिंसा। मैंने कहा था उपकरण की वार्ता जो आपने करी, आपने कहा उपकरण है व्यक्ति और उपकरण के विषय में मैं नहीं जाता हूं। मैंने कहा यह दिव्य आयुध है, मैंने व्यक्ति का तो नाम ही नहीं लिया। मैंने कहा यह भगवान शंकर का दिव्य आयुध है, जिसको नष्ट कराने के लिए राजा जनक ने मानवता धर्म का परित्याग किया। क्यों? प्रश्नवाचक चिन्ह तो हमारा यहां था। श्री बहुत सुंदर उत्तर है, और इस पर आप लोग मंथन करें। देवालय और ये क्या है? ये स्थापित है वेदी पर, अर्थात ये है मूर्ति, ना कि देवालय। विचार करने योग्य है। देवालय में मूर्ति की प्रतिष्ठा की जाती है और वेदी पर इनकी प्रतिष्ठा की गई, या तो इनको मूर्ति की आप संज्ञा देते, देवालय की नहीं। तो ये चूक रही बात। जितने भी दिव्यायुध हैं ये उपकरण के अंतर्गत हैं, व्यक्ति के अंतर्गत नहीं आते, क्योंकि ये मानवता की रक्षा के लिए हैं
व्यक्ति के साधन के लिए हैं, जो साधन के उपादान हैं, मानवता की रक्षा के लिए हैं, ये सब उपकरण हैं, व्यक्ति नहीं। इसलिए श्रीमान जी व्यक्ति की हत्या तो हम हत्या मान सकते हैं। आपने एक बड़ा अच्छा प्रश्न रखा, बोले कि अगर देवालय तोड़वा दिया जाए, ये आवश्यक है। देखिए मूर्ति जब खंडित होती है, मूर्ति जब खंडित हो तो उस मूर्ति का विसर्जन होता है, और उस विसर्जन को आप यदि हिंसा मानते हैं तो ये आपकी सोच है। खंडित मूर्ति का विसर्जन आवश्यक है। विसर्जन भी एक पूजा है, जैसे स्थापना है ऐसे ही विसर्जन है। तो हमारी दृष्टि में ये विसर्जन है, हिंसा नहीं है। श्रीमान श्रीमान बाणासुर कहां की वार्ता को कहां मोड़ रहे हैं। यही वाक चतुराई बाणासुर जी से सीखने योग्य है। हमने क्या कहा था? हमने क्या कहा? विसर्जन हिंसा है। क्या मैंने ये कहा था? मैंने तो ये नहीं कहा कि विसर्जन हिंसा है। मैंने तो ये कहा कि यदि देवालय को अथवा राष्ट्रीय धरोहर को नष्ट कराना हिंसा है, एक शर्त है। दूसरा हमने बिंदु दिया था कि आपने कहा था चूंकि ये उपकरण है, तब मैंने ये कहा था कि अगर ये उपकरण है तो इसका आवाहन और विसर्जन क्यों? हमने ये नहीं कहा था कि विसर्जन हो रहा है तो हिंसा हो रही है। हमने नहीं, ये हमारा विषय था ही नहीं। हमने कहा था यदि ये उपकरण है तो इसका आवाहन और विसर्जन क्यों? भाई मंत्रों के अधीन तो वही होगा जिसमें कोई संवेदना होगी। और हमने एक उदाहरण और दिया था कि यहां अन्यान्य उपकरण रखे हैं, अन्यान्य उपकरण हैं। अगर वो सब इसी के भांति दिव्य हैं तो उनका भी आवाहन विसर्जन करके दिखाओ। नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि कुछ जो धरोहरें होती हैं संरक्षित की जाती हैं, उसके कुछ कारण होते हैं। एक दूसरा आपने कहा, आपने पुनः जोर दिया कि नहीं ये उपकरण है और उपकरण का विसर्जन हो रहा है अर्थात हिंसा हो रही है। हमारा विषय था नहीं। चलो सिद्ध करते हैं। फिर पीछे हटने वालों में से देखो है नहीं, जो कह दिया वो कह दिया। जितने भी दिव्य आयुध हैं तुम्हारी दृष्टि में ये उपकरण है। अब हम तुम्ही से पूछ रहे हैं क्योंकि हमको मालूम है, तुमको पता है, लेकिन समाज को घुमाने का प्रयास कर रहे हो। ये जितने दिव्य आयुध हैं ये किसके पुत्र हैं? जो दिव्य आयुध है कृशासु के। सुंदर उत्तर। एक क्षण ठहरो, सब सुंदर सुंदर मिलेगा, काहे परेशान? ये सारे दिव्य आयुध कृशासु के पुत्र हैं। और जब ये कृशासु के पुत्र हैं, उपकरण देखिए बढ़िया उत्तर आया। देखिए यहीं से उत्तर है। जिन दिव्यायुधों की चर्चा है जो पुत्र के रूप में, वो कौन है? जो विश्वामित्र को दिए गए। ये विश्वामित्र को प्रदान है। 100 संख्या में उनकी 2 पत्नियां हैं, जया और सुप्रभा। उनसे 50-50 की संख्या में उत्पन्न हुए हैं। और वो दिव्यायुध महात्मा विश्वामित्र को प्रदान किए गए हैं। उनमें इनकी संख्या गिनती में नहीं है। ये कौन है? यज्ञ स्वरूपाय जटाधाराय पिनाक हस्ताय। तो हाथों पर आरोहण करते हैं, ये कौन है? और बार बार आप वही चर्चा कर रहे हैं कि इनका आवाहन, तो दिव्यायुधों का आवाहन और विसर्जन होता है। तो क्या हम व्यक्ति मान लेंगे? जो विश्वामित्र के पास हैं वो व्यक्ति के रूप में है, इनकी चर्चा व्यक्ति के रूप में नहीं है। एक क्षण ठहरोगे? बहुत बढ़िया प्रश्न लाए हो। हाँ आप बोलो। कृशासु के पुत्र हैं, दोनों पत्नियों से 50-50 पुत्र उत्पन्न हुए हैं। तुम्हारा कथन है दोनों पत्नियों से 50-50 पुत्र उत्पन्न हुए हैं, दिव्यायुध हैं। तुम्हारा कथन है, मेरा नहीं। हमने नहीं कहा ऐसा, तुमने स्पष्ट किया। फिर तुमने उसमें एक जो वार्ता जोड़ी वो हमारी समझ में नहीं आई। तुमने कहा ये उसमें नहीं है, और फिर तुमने कहा पिनाक हस्ता है जटाधाराय। बिल्कुल सहमत है। वाल्मीकि पुस्तक का नाम आ जाता है, वाल्मीकि रामायण, प्रमाण सहित बात करूंगा मैं। जो 100 अस्त्र और शस्त्र कृशासु के द्वारा विश्वामित्र को प्रदत्त किए गए हैं, क्या उसमें पिनाक नहीं? बढ़िया प्रश्न है आपका। लेकिन अगर ये प्रदान किए गए
पिनाक एक नहीं है, पहले आप समझें इस विषय को। हाँ, अजा गोवत्स सिंहायाम निर्मिता इति अजगवा। दूसरा पाद्मकल्प में जो बना कंडु ऋषि के आश्रम में बांस हुआ उससे बना, इनकी चर्चा नहीं है। अगर ये विश्वामित्र को दिए गए होते तो राजा जनक के पास कैसे? देखो, जहां जो बात है वही उचित है। जो विश्वामित्र को दिए गए उनमें इनकी गणना नहीं है। अब फिर यही ठहरे। हाँ बिल्कुल ठहरे। आपका कथन कह रहे हो कि ये उनमें से नहीं है। अब देखिए, वाल्मीकि रामायण तो यहाँ है नहीं, हम आपको खोल के पृष्ठ दिखा देते कि है या नहीं है। चलिए, लेकिन दूसरी बात जो आपने कही हम उससे सहमत हैं, क्योंकि वो शास्त्रोक्त है, उसको काटा नहीं जा सकता। जो बात शास्त्र से आएगी उसको हाथ उठा के स्वीकार करेंगे। आपने कहा ये आए कहां से जनक के पास, एक आपने ये प्रश्न लगाया कि ये जनक के पास कहां से आए अगर ये वो पिनाक है तो। देखिए, पिनाक, सारंग और गांडीव वो नहीं, वज्रगदा की चर्चा चूंकि नहीं है, इसकी चर्चा है तो उसी करेंगे, फिर और दिशा मुड़ जाएगी। बात आपकी ठीक है, आप पहुंच गए वहां जहां की वार्ता हम कर रहे हैं, आप है वहां। जिस बांस की चर्चा इन्होंने करी ना कि बांस से बना है, हम वहां पहुंच रहे हैं। पिनाक, सारंग और गांडीव, तीन धनुष का निर्माण हुआ उस बांस के द्वारा। अब वो तीन बांस के धनुष गए कहां? अगर हम आपकी वो बात स्वीकार कर रहे हैं, हम स्वीकार कर रहे हैं क्योंकि शास्त्रोक्त, हम शास्त्र की बात को गलत नहीं कहेंगे, लेकिन उस बात को वहीं जोड़ेंगे जहां पर हमारी, क्योंकि अलग अलग ग्रंथों में अलग अलग उल्लेख मिलते हैं। हमारा और आपका कार्य है कि उन उल्लेखों को कहां से समाहित हो रहे हैं उनको हम ये देख लें। तो उसको जब हम ये देखते हैं तो हम ये पाते हैं पिनाक भगवान शंकर को दिया गया, सारंग भगवान विष्णु को दिया गया और गांडीव वरुण को दिया गया। वरुण के बाद फिर वो जहां आया वो आगे भविष्य की चर्चा है, उस पर वार्ता नहीं। जब भगवान शंकर को दिया गया तो आपने कहा ये जनक के पास कहां से आ गया, वो भी बताते हैं। अब देखो, यहीं से बड़ी अच्छी बात है, जानोगे नहीं कहां से आए जनक के पास। बिल्कुल सरल है। जो विश्वामित्र के पास थे वो विश्वामित्र ने अपने शिष्य को, इस समय उनके पुत्रवत शिष्य कौन है? दशरथ के पुत्र, उनको प्रदान किए गए। तब ऋषि निज नाथ जी चीनी और विद्या निधि को उन सबका आवाहन सिखाया, वो प्रदान कर दिए गए। तो अगर ये प्रदान कर दिए गए होते तो क्या आज वेदी पर स्थापित होती? इसलिए हमारा कथन है वो विषय अलग है, ये विषय अलग है। इसको जोड़ें इसलिए नहीं क्योंकि दोनों अलग अलग विषय हैं। जो कृशाश्व से उत्पन्न है, जो कृशाश्व से उत्पन्न है, उनमें इनकी गणना नहीं है। अगर इनकी गणना करेंगे तो सारा विषय बदल जाएगा। इसलिए हम चाहते हैं कि कोई भी विषय ऐसा न हो जो उलझा रहे। हम सुलझाने के लिए आए हैं, उलझाने के लिए नहीं। इस विषय को हम थोड़ा बदलना चाहते हैं, क्योंकि एक बात को बार बार पीसना उचित नहीं। पिष्ट पेषण दोष लगता है, पिसे हुए को पीसना। आपने एक बड़ी अच्छी बात रखी थी, विश्व की धरोहर को नष्ट कराना ये अपराध है। हमने इस विषय को छोड़ दिया था, लेकिन अब हम इसी विषय को आगे बढ़ाएंगे। अगर विश्व की धरोहर को मिटाना अपराध है तो महात्मा दधीच को अपराधी क्यों नहीं कहा गया? महात्मा दधीच के पास भी तो विश्व की धरोहर रखी गई, एक नहीं अनेक, और उनका तेजपान कर गए। तो अगर विश्व की धरोहर को परिस्थिति जन्य अवस्था में मिटा देना अपराध है तो दधीच सबसे बड़े अपराधी सिद्ध होंगे, लेकिन नहीं लिखा गया। उनके लिए लिखा गया शिव दधीच हरिचंद नरेशा सहे धर्महित कोटि कलेसा। तो जब किसी विश्व धरोहर को विशेष परिस्थिति में प्रयोग किया जाता है तो श्रीमान जी उसे अपराध नहीं, उसे उपलब्धि गिना जाता है। श्रीमान, अच्छा, सहे धर्म हित कोट कलेसा, क्या इसी के लिए कहा गया? कहाँ की बात, कहाँ नीति निपुण तो हो, इसमें कोई संदेह नहीं। हेलो, हाँ बोलो। श्री बाणा, विषय बहुत रोचक था। आपने कहा पुनरावृत्ति हो रही है, लेकिन हम छोड़ रहे हैं उसको।
आपने कहा कृशास्त्र को इससे न जोड़ो, केवल स्पष्ट करके छोड़ देंगे, उस पर हम चर्चा नहीं करेंगे। आप कहें हम सुन। हमने कहा था, आपने संभवतः ध्यान नहीं दिया हमारी वार्ता पर। हमने कहा था विभिन्न ग्रंथों में अलग अलग उल्लेख मिलते हैं, किंतु चूंकि शास्त्र सम्मत है इसलिए मैं स्वीकार करता हूं। तभी मैंने उसको जोड़ा था, ऐसे नहीं जोड़ा था। वो अलग कल्प की वार्ता है, ये अलग कल्प की वार्ता। चलिए उसको विषय को समाप्त करते हैं। आपने नई दिशा दी, कहने लगे अगर ये धरोहर है इसको नष्ट कराने में इतना हल्ला मचा रहे हो, और दधीच ने अनेकों धरोहरें नष्ट कर दी, उस पर नहीं कुछ बोले। भाई ऋषि दधीच ने क्या धरोहर नष्ट करी? वही कह रहा हूं कि ऋषि दधीच ने क्या धरोहरें नष्ट की? विचार तो इस पर करना चाहिए। इसको जब दिया तब स्पष्ट उल्लिखित है, देवरातस्य इतिर्ख्यातो निमिर्ज्येष्ठो महीपति न्यासोयम तस्य भगवन हस्ते दत्तो महात्मनः। देवरात के ज्येष्ठ पुत्र निमि वंश में ज्येष्ठ पुत्र एक देवरात हुए, उनको भगवान शंकर ने धरोहर रूप में, और धरोहर में वहां जो शब्द प्रयुक्त हुआ है वो हुआ है न्यास रूपी धरोहर, सामान्य धरोहर नहीं। धरोहर देखिए 5 प्रकार की होती है: उपनिधि, निक्षेप, याचित, संवाहित और न्यास। जहां न्यास शब्द प्रयुक्त होगा उस धरोहर को मूल मालिक के मांगने पर उसी रूप में वापस करना पड़ेगा। एक क्षण ठहरो, हम आप ही की वार्ता पे आ रहे हैं जहां जा रहे हैं। ऋषि दधीच के यहां जब वृत्तासुर का आतंक हुआ तो विभिन्न देवताओं ने अपने अस्त्रों और शस्त्रों को ऋषि दधीच के यहां रख दिया, क्योंकि ऋषि दधीच भगवत भक्ति में लीन रहते थे। तो उनको यह भय था कि कहीं ऐसा न हो कि हम तो शिव आराधना में लगे हों और ये आतंकवादी आए और अस्त्र शस्त्र लेके चले जाए। ऋषि दधीच ने उन अस्त्रों और शस्त्रों का तेजपान कर लिया, और जब देवासुर संग्राम सन्निकट आया, अथवा यह कह दे कि वृत्तासुर का वध सन्निकट आया, और अपने अस्त्रों और शस्त्रों को वापस लेने समस्त देव ऋषि दधीच के यहां गए, तो ऋषि दधीच तो पान कर चुके थे, वो निस्तेज थे, अस्त्र शस्त्र सुरक्षित थे, लेकिन निस्तेज थे वो। चर्चा यह हुई कि इनके तेज का पान चूंकि ऋषि दधीच के द्वारा किया जा चुका है, अपनी अस्थियों को दान करके उनसे एक शस्त्र बनाया जाए जिसके द्वारा वृत्तासुर का संहार हो। ऋषि दधीच ने अपनी अस्थियों को दान कर दिया। अब वहां देखिए न्यास शब्द का प्रयोग नहीं था। ये विषय ध्यान रखने वाला है कि वहां पर न धरोहर शब्द का प्रयोग हुआ, न न्यास शब्द का प्रयोग हुआ। हमारी संज्ञान में नहीं, हो सकता आपके संज्ञान में हो, मेरी जानकारी में नहीं, किंतु उन्होंने तो अस्थियों को दे दिया। राजा जनक से मांगेंगे तो राजा जनक क्या देंगे, क्योंकि वो तो कही गए, सोई पुरारी को दंड कठोरा, राज समाज आज तोरा, इसको तोड़वा दोगे। और भगवान शंकर कहेंगे भाई हमारा धनुष लाओ, तो राजा जनक क्या देंगे? श्री बहुत सुंदर। देखो बड़ा अच्छा उत्तर आपने किया कि जब देवता दधीच के पास अपने दिव्यास्त्र लेने गए तो इसका अर्थ है उनके पास रखे गए, तब तो लेने गए, वो लौटा नहीं पाए तो अस्थियां दे दिए, लेकिन दिव्यायुध नहीं दिए। विचार करने योग्य है। मूल तत्व प्रदान किया। जैसे आप स्वर्ण का आभूषण किसी को रख दें, अब वो स्वर्ण आभूषण न लौटा करके स्वर्ण उतना दे दे तो मूल लौटा, वो नहीं लौटा। विचार करने योग्य विषय है। महात्मा दधीच वो नहीं लौटा पाए, जिससे धनुष बन सके वो दिया, वो तत्व प्रदान किया जिससे उनका निर्माण हो सके, लेकिन वो नहीं लौटा पाए। आपने बहुत अच्छा शब्द दिया न्यास।
लेकिन न्यास की परिभाषा जब आप पढ़ेंगे, न्यास की परिभाषा तब तक लागू होती है जब तक धारक जीवित हो। विचार करने योग्य है विषय। धारक अगर जीवित है, जिसके पास धरोहर रखी गई, और ये रखे किसके पास गए? देवराज के पास। और आज उपस्थित कौन है? सीरत। विचार करने योग्य विषय। जब धारक ही जीवित नहीं है, सच्चाई तो यह है कि धरोहर रखने वाला अगर मांगने जाए भी तो उस पर जोर नहीं। जिस समय धारक जीवित नहीं रहता तो वो केवल ऋण धरोहर के रूप में है, फिर न्यास के रूप में नहीं है। इसलिए श्रीमान जी ये उचित नहीं है कि जैसे हैं वैसे ही वापस किए जाएं। हाँ, एक बड़ा अच्छा प्रश्न चिन्ह आपने लगाया कि दधीच ने तो अस्थियां दे दी, जनक क्या देंगे? तो पूरा समाज जान रहा जनक क्या दे रहे। जनक बेटी दे रहे, वो शरीर की अस्थियां दे रहे हैं, तो वो हृदय का टुकड़ा दे रहे हैं। कम योगदान उनका भी नहीं है। इसलिए श्रीमान जी जनक भी जो दे रहे हैं उसे भी स्वीकार करो, इसीलिए सर्वश्रेष्ठ। ये आप न कहें इसलिए श्री कि वर्तमान के सर्वश्रेष्ठ सम्राट आप भुजबल विश्ववस्य कर राखे कौन नीति निपुण। देखिए हम हैं शक्ति में और तुम हो नीति निपुण, ये तो मैं देख रहा हूं। हमारे रिश्तेदार हो वो अलग विषय है, लेकिन मैं देख रहा हूं कि तुम नीति निपुण हो, क्योंकि बातों को घुमाना अगर किसी को सीखना हो तो बाणासुर जी से सीखना चाहिए। चलिए, आपने कहा कह रहे हो कि भाई धरोहर कितना बढ़िया जोड़ा, कहां से जोड़ा? दाद देनी पड़ेगी भाई, एक बार तालियां बजाइए बाणासुर जी के लिए। कह रहे हैं कि धरोहर जिस व्यक्ति को दी जाए वो तब तक धरोहर रहेगी जब तक वो व्यक्ति जीवित है। अच्छा, वो व्यक्ति समाप्त हो जाए तो पुत्र हड़प ले। कितनी बढ़िया बात बाणासुर जी के द्वारा प्रस्तुत की गई। और कहा क्या गया था? अब देखो हम पुनः पीछे जा रहे हैं, देख लीजिए, नीति और नियत में ही यहां घालमेल है। भाई धरोहर हमने तो ये जाना है कि 7 पीढ़ियों तक निभानी पड़ती है। पिता मर जाए, पुत्र मर जाए, उसका पुत्र, लेकिन अगर धरोहर है तो उसको फिर संभालनी पड़ेगी। अच्छा सुन लो, वो तो विषय हमने ऐसे बोल दिया, लेकिन आपकी बात से प्रमाण दे के बात करें तब आनंद आएगा। इसे देने से क्या फायदा? ये तो एक चलताऊ बात हमने कही, सामाजिक बात कही, लोकोक्ति कही। प्रमाण क्या है? जब देवराज भगवान शंकर के पास गए, वहां ऐसे थोड़ी धरोहर हड़प जाओगे, यही करते रहे। जब देवराज भगवान शंकर के पास गए और देवराज ने भगवान शंकर से कहा कि हम अपने इन नेत्रों से उनके दर्शन करना चाहते हैं जिनके दर्शन आप अंतःमन में करते हो। भगवान शंकर ने कहा कि ये तुमको एक आयुध में दे रहा हूं, इसको ले जाओ, इसका पूजन करो। कहीं नहीं कहा था इसको नष्ट कर देना, और कहा हो तो बताना, हमें नहीं मालूम। कहा इसका पूजन करो, तुमको या तुम्हारी पीढ़ी में किसी को, स्पष्ट है, तुमको या तुम्हारी पीढ़ी में किसी को उसके दर्शन होंगे जिसके दर्शन मैं अपने अंतर मन में किया करता हूं। कहीं तोड़ने की बात हुई थी, मतलब अगर देवरात मर गए तो देवरात के पुत्र निपटा दे, क्या ये वार्ता हुई थी? ऐसी तो कोई वार्ता हुई नहीं थी। और इतना बढ़िया जोड़ दिया कर, लेकिन न्यास इसलिए प्रयोग किया गया कि देवरात जब तक है तब तक धरोहर है, देवरात गए धरोहर गई, ऐसा कुछ था। तो एक बार मिथिलेश अति प्रमाण दे रहा हूं, एक बार मिथिलेश अति शंकर तपमन दीन आय कहो वर मांग शिव, तब नृप बिनती कीन आप जपहु दिन रैन जही, श्रुति जही नेति बखान तही को देखो निज नयन, यह वरदान न आन तब शिव दीन हो धनुष पुण्य।
जो गद्य में कहा था उसी को चौपाइयों में कहा। तब शिव दीन हो धनुष पुनि और कही बात समझाए, पूजो हिया को नेमवर तब मिली है। ऐसे मिल जाएंगे तो दैतेंद्र बल के सुचवन शिव भक्ति क्यों ठुकराई है, श्री शंभु के अपमान की यह नीति क्यों अपनाई है। जब निज इच्छा का वर पाए सिया, ये अम्ब का वरदान है, तो चाप का खंडन कराना शंभु का अपमान है। जाने जनक ने कौन सी फूटी तुम्हें पिलाई। कोई विशेष कुछ नहीं, विशेष केवल इतना कहना चाहता हूँ, आपने खुद प्रमाणित कर दिया कि 7 पीढ़ी तक देने योग्य है और हो चुकी हैं 17। तो हमारी बात यहीं से आप यहीं से सिद्ध है। चलो हम इस बात को भी नहीं रखेंगे, हमने एक सीधी स्पष्ट बात रखी थी। 7 पीढ़ी हमने कहा नहीं, चलो आपने जितनी कही मान लेंगे, लेकिन हमारा विषय स्पष्ट था। न्यास तब तक है जब तक धारक है, अगर धारक नहीं तो फिर वो ऋण धरोहर है, न्यास नहीं। देना तो पड़ेगा लेकिन मूल रूप में ही लौटाई जाए ये आवश्यक नहीं, ये हमारा कथन था। हम अनुचित नहीं बोलते, इसलिए अब हम तुम्हारे गीत का ही उत्तर करें। आपने बड़ी अच्छी बात रखी है कि तुमने शिव भक्ति क्यों ठुकराई है। हमने शिव भक्ति नहीं ठुकराई है, शिव ने इन्हें त्याग दिया है। तो जिसके पक्ष में स्वयं भगवान शंकर न हो तो उसका पक्ष यदि हम लें तो हम भक्ति कर रहे हैं कि अनर्थ कर रहे हैं। इसलिए श्रीमान जी, पौलुस के पौरुष सो सावधान, सबसे की शान भुला दूंगा। रनिवासों के सोने वाले रावण, अरे रण करना आज सिखा दूंगा, और बाणों की भीषण बौछारों से अंबर में आग लगा दूंगा। ये 10 भुजाएं 20 काट यमपुर तुमको पहुंचा दूंगा और छीनूंगा सारे ये अस्त्र शस्त्र। इस मिथिला से मार, मिथिला से हमें मार के भगा देंगे और हम भाग जाएंगे, ये अस्त्र हमारे छीन लेंगे, हम इनको दे देंगे। क्योंकि ये तो कार्य हमारा है, छीना झपटी वाला। हम तो यही करते आ रहे हैं, छीना झपट्टी। तुमने कहा छीना झपट्टी करी, जबरदस्ती छीन लो। तो बांसुर जी टूटेगा तो त्रिभुवन भाई मच जाएगा। अरे धसेगा धरासन और ये नाचेगा हमारा शान सबसे उबाला जाएगा। चंडीले कपूर पिशाची आ जा समय तो भारत वंश का भाग्य फूट जाएगा। अरे कटाएगा खड़का की चंद्रहास मेरी तो सारी शौर शक्ति का दिवाला फूट जाएगा। परिस्थिति बस भले ही अलग अलग लगते हो, लेकिन जिस नीति के पोषक तुम हो उसी नीति के पोषक हम भी। दैत्य और राक्षस लगभग एक प्रवृत्ति है। इसलिए श्रीमान जी ये कहना ये तो हमारा धर्म है, यही धर्म हमारा मूल रहा है, हमने भी यही किया। पाताला सप्त तस्यासन वसे लोक त्रयम तथा भूर्भुवा स्वरिच्छातम 10 लोकाधिपो बल। लेकिन बस सबका कालखंड होता, इसलिए हमें पहचानो और जानो। यही तो कह रहा हूं, तुम भूत थे हम वर्तमान हैं। न बस यही अंतर है, यही अंतर है। जो अपनी विजय को दान में दे देते वो भूत भविष्य वर्तमान तीनों में रहते, और जो केवल पोटली बांधे घूमते हैं वो घटते जाते। इसलिए हमें जानो पहचानो। अरे विश्व रुक जाएगा, न पाएगा ठिकाना कहीं। ये बिंदुगिरी फूटेगा, ये सुमेर टूट जाएगा। ये सेज की प्रचंड ये धधकेगी जब तो रक्त बलिपुत्र बूंद बूंद पी जावेगा। केवल गुरु बंधुता का करता हूं ख्याल, वरना राक्षसेंद्र रावण का ये सौभाग्य रूठ जावेगा। सन्मुख लड़ेगा ये बलिपुत्र सीना तान तो सारी शौर्य शक्ति का यह दिवाला फूट जावेगा। तो अब नहीं धनुष खंडन होगा, यदि होगा तो जानते हो क्या होगा। अरे शंकर का होगा रौद्र रूप, रणचंडी का नर्तन होगा। अरे बालों से ज्वाला धधकेगी, ये अंगारों का वर्षण होगा। मैं विध्वंस करूंगा धनुष यज्ञ, शोणित की नदी बहा दूंगा। मैं लंकेश विकट हुंकारों से उस अंबर में आग लगा दूंगा। ये अजगौ थाती नहीं किसी की, ये अजगौ विश्व होती है जिसने दैत्यों का दलन किया। अरे उसकी ऐसी ठकरौती है कहाँ छुपा हुआ नरनाहर जिसके कर से खंडन होगा। अब नहीं धनुष खंडन होगा, अब नहीं धनुष खंडन होगा। जनक के प्राण का जब यह बाण करेगा मंडन तो धन खंडन करने वाले का
यह विश्व करेगा अभिनंदन। आरती करेंगे सीरत भट्ट, यह सभा करेगी पगबंधन। यदि कहा दोबारा मिथिला में अब होगा नहीं धनुष खंडन, तो आज बाण के बाणों से तेरे प्राणों का कर्षण होगा। आज मैथिली अधिवेशन में अजगों का खंडन होगा। रणसुंदरियों की सेज नहीं अगणित खानों की धारा है, वो पैरी पुछ न सका जिसने सम्मुख होकर ललकारा है। अजगों वीरत्व कसौटी है, अरे भीगी बालू की भीत नहीं, अब पैरी ललकारा युद्ध है। चुप रह जाऊं रणनीति नहीं, इस कर कृपाण में कितनी ज्वाला, यह उसे जानता कड़कड़ होगा। अब नहीं धनुष खंडन होगा, अब नहीं धनुष खंडन होगा। अब आप कह चुके हैं कि हम रिश्तेदार हैं आपके, तो कुछ तो नमना पड़ता है। हमारा केवल एक कथन है, आप इससे प्रतिबंध डालें, क्योंकि जहां लगेगा प्रतिबंध वहां संभव नहीं होगा संबंध। संबंध होने दे, प्रतिबंध डाल लीजिए। एक बार शिव प्रेमियों प्रेम से उद्घोष करो, जोर से बोलो शंकर भगवान की जय जय श्री महाकाल। बढ़ रहा था जिस मार्ग पर, उस मार्ग में बाधाएं आना स्वाभाविक है। बाणासुर रूपी एक बाधा भी आई और चली गई। मुझे पुनः अपने उसी मार्ग पर बढ़ जाना चाहिए जिसके लिए मैं वहां पर आया हूं। क्यों भाई माला घुमाने वालों, कभी देखा है नारायण को? क्यों भाई घंटे हिलाने वालों, कभी पाया है नारायण को? ये माला घुमाने वाले जिसको बुला सके ना, ये तप होम करने वाले जिसको भगा सके ना, तो ये वो शक्ति हम ही हैं, वो दौड़ आए हैं। धन्य धन्य वो लोग जिन्होंने दर्शन पाए। मैंने सुना है ताड़का का हनन करने वाला वीर इस राज समाज के अंतर्गत उपस्थित थे। मैंने सुना है सुबाहु का हनन करने वाला वीर इस राज समाज के अंतर्गत उपस्थित है। मैंने सुना है मारीच को बिन फर के बाण से शत योजन दूर फेंकने वाला वीर इस राज समाज के अंतर्गत उपस्थित है। चले, जिस हेतु हम यहां आए थे, ये तो सब उद्देश्य कुछ और था। चलें, चलकर साक्षात्कार करें। सौरजोत के मार्तंड लंकाधिपति, लंका के ईश श्री दशानंद जी के चरणों में श्री दशरथ कुमार राम का प्रणाम स्वीकार। जन जन को अपनी माया में भटकाने वाले राम, तुम इस राज समाज को तो अपनी माया में भटका सकते हो, किंतु ये रावण तुम्हारी माया में भटकने वाले नहीं। किंतु तुमने क्षत्रिय कुमार तन समझ इस ब्राह्मण तन को प्रणाम किया है, इसलिए ज्योत्सनावत प्रफुल्लित रहो। ताड़का का हनन तुमने किया, सुबाहु को भी तुमने मारा, किसके कहने से? श्री गुरुदेव भगवान, गुरु विश्वामित्र, वो पांचाली तुम्हारी या तुम्हारे गुरु की भविष्य की कोई योजना जानना चाहता हूं। अवश्य हमने जो भी किया श्री गुरुदेव भगवान के कहने से किया। क्या हमने अनुचित किया? मेरी दृष्टि में तुमने अनुचित किया। तो आने का हेतु जानना चाहते हैं। तुम्हारा तुम्हारे गुरु की हो सकता कोई योजना हो, क्योंकि तुमने कहा हमने अपने गुरु के कहने से ऐसा किया, तो गुरु ने तुम्हें कोई निर्देश दिया हो या तुम्हारी अपनी कोई योजना हो भविष्य की, वो जानना चाहिए।
अवश्य ही मैं तू तुम्हारे दसों धर इस अवनी तल पर आया अंशों के सहित जन्म लेकर दशरथ का पुत्र कहाया कुछ दिवस में सीता के मिशन पृथ्वी का ये भार घटाऊंगा वारों की सैया सुला तुम्हें निज परम धाम पहुँचाऊंगा से कि पन्ने पाने में ये अमर कथा लिख जाएंगे सुरो इन्नरो किन्नरो गंधर्व आदि यश रूप राम के गावे आने का मुख्य हेतु कह दिया तुमने, विश्वास मुझको हो गया। आया था जिस लक्ष्य को वह लक्ष्य पूरा हुआ। अगर यही बात तुम उस चतुर्भुजधारी छलिया रूप में कहते तो संभवतः मुझे विश्वास नहीं होता, किंतु तुमने यह बात इस रूप में कही और कहा गया है तुम्हारे लिए कि रघुकुल रीत सदा चलाई, प्राण जाए पर वचन न जाए, इसलिए विश्वास मुझको हो। तो रावण को मारना क्या इतना आसान है? बाणों की सैया रावण के लिए क्यों? क्योंकि रावण शक्ति संपन्न है और तुम अभी शक्ति विहीन हो, और शक्ति के अभाव में शिव भी शव है। तो तुमने अब कह दिया है तो तुम्हारी बात को सत्य तो हमें करना ही पड़ेगा। इसलिए मैं अभी से इस पर लगाया हुआ अपना प्रतिबंध वापस लेता हूं। जाओ धनुष खंडन करो और शक्ति का वर्ण करो और अपनी संपूर्ण शक्तियों सहित लंका में आकर मिलो। दिखाऊंगा अपने बल पौरुष को और देखूंगा तुम्हारे रण कौशल को। कहो तो एक बार तुम्हारे भाल चिन्हों का कुछ भविष्य वर्णन कर दो। अवश्य। हे राम तुम्हारी बाम भ्रकुटी पर
ये पिता मरण बनवास लिखा और भ्रकुटी दहिनी दिश रेखा बिच इस लंकापति का नाश लिखा। हमरे ही कारण मधुसूदन इस भूतल पर तुम आए हो। दशरथ के याज्ञ प्रतीक्षक बन निज 4 अंश उपजाए हो। और आप मगतारी अहिल्या नारी को आए हो शंभु चाप माही। ओ हे राम धनुष तुम तोड़ोगे या में संशय है कछु नाही। तो हे राम निमंत्रण देता हूँ सीधे गढ़ लंक चले आना। इस 10 मुख की मोक्ष पिटारी को तुम धर्म धुरीण साथ लाना। छल से बल से निज कौशल से मैं शक्ति को हर ले जाऊंगा। और बन बन भटकाए राम तुमको मैं ढाहन खूब रुलाऊंगा। सीता मिस मेरा वंश राम तुम सफलीभूत बना देना। और पैठारी के बाण विमानन पे निज परम धाम पहुंचा देना। एक बार समस्त भक्तगण प्रेम से जय घोष करें। बोले जगत गुरु शंकर भगवान की।